नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सॉरी। और अगर किसी ने इसको बाय किया हुआ है तो क्या उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर इसको किसी लेवल पे हमको बाय करना है तो वो बेस्ट लेवल कौन सा होगा, या फिर अगर किसी को अभी सेल करना है इस स्टॉक को तो वो लेवल कौन सा बेस्ट रहेगा अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जो लोग एंट्री ले चुके हैं। तो वो सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि रिलायंस के अंदर जो लोग पोजीशन नहीं बनाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि इसके ऊपर 1,57,195 करोड़ का लोन है, जो कि 2019 में एकदम से हमको देखने को मिल गया इसकी बैलेंस शीट में। इससे पहले अगर आप देखोगे तो नियर अराउंड 10,000 के ऊपर इसका लोन नहीं था। 2000 था, 4500 करोड़ हुआ, फिर 10,461 करोड़ हुआ और फिर हुआ 21,053 करोड़। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो 1,57,195 करोड़ का जो लोन इसके ऊपर आ चुका है, कहीं ना कहीं इसी नेटवर्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। देखिए, नेटवर्थ काफी ज्यादा है, 4,05,322 करोड़ की है, लेकिन फिर भी ये जो लोन है ये कुछ हद तक कुछ लोगों को दूसरे स्टॉक की तरफ कह सकते हो कि बेचने की कोशिश करता है। चलिए, इस चीज को हम इतना महत्व नहीं देंगे, हम टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले आपको उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। जिस तरह हम किसी के साथ एक दोस्ती करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि क्या वो बंदा अच्छा है या फिर नहीं है, कहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, कहीं कुछ वैसा वैसा तो नहीं, ताकि हमारा उसके साथ नुकसान ना हो जाए दोस्ती करके। तो अब मैं आपको यहां पे उसी तरह से रिलायंस की एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज मेरे साथ समझिएगा। मैं जो चीज आपको बताऊंगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको मैं वो चीज बताऊं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको वनडे के बेसिस पे बताना चाहूंगा। दोस्तों, अभी जो इस लेवल पे जिस स्टॉक ने जो अभी हाई मारा है 1500 का, जहां से ये नीचे आया है वो एक इसका सेलिंग जोन है। याद रखिएगा, 1500 लेवल इसका एक सेलिंग जोन है, क्योंकि यहां से स्टॉक गिरा था। एक बार ये जब इसको ब्रेकआउट करके आया था तो इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया था और दोबारा फिर ये नीचे आ गया था। यानी कि 1500 लेवल पे हमेशा सेलिंग होती है। उसके बाद 1562 का जो लेवल है वो भी एक सेलिंग जोन है, और फिर आपको 1607 के करीब इसके अंदर सेलिंग देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप इस जोन के ऊपर बाय करते हैं, 1500 के ऊपर, 1503 4 के ऊपर, तो ये स्टॉक आपको 1562 तक दिखेगा, 1607 तक दिखेगा। लेकिन अगर आप इस जोन पे बाय करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है वो 1417 के करीब बनता है। तो रिस्क रिवार्ड अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो दोस्तों वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो मैं कभी भी इस लेवल पे बाय करना पसंद नहीं करूंगा, जबकि स्टॉक मुझे पता है यहां से हमेशा गिरता है। अगर स्टॉक कहीं से अपसाइड जा सकता है तो वो लेवल कौन सा है दोस्तों, मैं तो इन तीनों लेवल पे कभी भी स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक पोजीशन सिर्फ सेलिंग के लिए शायद हो सकता है बनाई जा रही हो। या फिर आप दूसरी एक चीज और देख सकते हो, वनडे के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, स्टॉक उसी के आसपास इर्द गिर्द जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है वनडे के बेसिस। तो कहीं ना कहीं अगर ये 1417 के ऊपर भी कुछ दिनों के लिए क्लोज देता है, जैसे कि देखिए आप लोग ये कैंडल देख रहे हैं कि अभी जो 1417 1427 के करीब क्लोजिंग है। दोस्तों, अगर स्टॉक कुछ दिन के लिए यहाँ पे ट्रेड करता है, हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं, जिस केस में हम लोगों को ये जो कैंडल है, यानी कि नियर अराउंड आप ये वाली कैंडल जो देख रहे हैं 1354 की, ये एक स्टॉप लॉस डाल के हमको चलना चाहिए अगर हम 1417 के पास बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरा व्यू है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अपने हिसाब से चलना है। लेकिन मेरे को तब भी इसके अंदर एक रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा नहीं दिखता है। मैं यहां पे हमेशा सेलिंग करने की ही सलाह देना चाहूंगा। अब मैं आपको, ये तो हो गया वनडे के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो नीचे की तरफ एक बड़ा जोन बनता है दोस्तों, वो है 1295 से लेके 1173 का। इस जोन के अंदर अगर स्टॉक यहां पे कहीं नीचे आया तो आपको बड़ी तेजी से 1173 के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद 1104 मिलेगा। आप लोग ये जो बाय के लिए भी रख सकते हो या फिर सेलिंग के लिए रख सकते हो। देखिए, अगर आपको स्टॉक फर्स्ट टाइम यहां पे मिलता है तो आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेड ले सकते हो, अपसाइड ये यहां से जा सकता है। लेकिन मैं कहां पे बाय करूंगा वो आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों 1025, 946 और 906, अगर आप इसको वनडे के बेसिस पे देखते हो तो इस लेवल पे अभी सेलिंग है। जब तक ये इस जोन को क्रॉस नहीं करता
और इसके ऊपर कुछ दिन ट्रेड नहीं करता, हम लोग इसके अंदर बाइंग अभी नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये एक नेगेटिव ट्रेंड में है वन डे के अंदर, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसने ये वाला हाई मारा है तो हम लोगों को इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए, ये बात भी नोटिस करने वाली है, क्योंकि एक बार ये अपने फर्स्ट जो ये जोन है इसको टच करके आ चुका है, जिस टारगेट के लिए हम सोच रहे हैं कि ये कुछ दिन क्लोज दे और फिर ऊपर जाए। अगर हम उसको देखें तो स्टॉक ऑलरेडी उसको टच कर चुका है, तो अभी जो हमको एंट्री लेनी चाहिए वो 1500 के ऊपर ही बनती है, क्योंकि यहां पे कुछ देर ट्रेड करें उसके बाद हम 1562 के लेवल के लिए जा सकते हैं और फिर 1615 के लेवल के लिए। तो मैं तो अभी इस जोन पे कभी भी किसी को बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ये है वन डे के बेसिस पे। दोस्तों वही बात करते हैं वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ने अभी 1506 का जो लेवल हाई मारा था, ये एक जोन था, ये एक सेलिंग जोन था। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहीं से गिरा था, तो यानी कि वीकली बेसिस पे भी हमें वही संकेत मिल रहे हैं जो कि हमें वनडे के बेसिस पे संकेत मिले हैं, सॉरी जो आपको वनडे के बेसिस पे यहां पे संकेत मिले हैं। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि अगर वीकली बेसिस ये इसके ऊपर जाता है 1523 के ऊपर, तब जाके हम 1612 के लिए बाय कर सकते हैं। हम लोग अपना स्टॉप लॉस या तो 1480 या फिर मेन 1416। तो रिस्क रिवार्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं बैठता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो जोन होता है एक बार स्टॉक इसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। चलिए ठीक है, तो ये है वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे जो आपको सपोर्ट दिखती है वो है 1289 के से लेके 1229 के बीच में। उसके बाद अगर ये नीचे आ जाता है तो 1100 से लेके आपको ये 1038 के बीच में दिखेगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो बड़ा जोन जो नीचे की तरफ दिखेगा तो ये 872 की तरफ जाएगा, फिर 770 की तरफ और फिर 650 की तरफ। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, हो सकता है स्टॉक कुछ इस तरह से इस ट्रेंड को फॉलो करे और आप लोगों को ये जो जोन है ये जो आप जोन देख रहे हैं कुछ इस तरह से मिले। और ये आने वाले दिनों में दोस्तों मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं वो हो सकता है कि अगर आप इसको देखिएगा तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे अगर स्टॉक ने इसी को फॉलो करना है तो हो सकता है आपको ये कुछ इस तरह से एक ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखे, और ये वाला जो ट्रेंड है दोस्तों आपको आने वाले कुछ समयों में दिखने को मिल सकता है, यानी कि ये 650 तक स्टॉक आ सकता है, क्योंकि एक बार इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। और अगर कोई भी स्टॉक एक जोन को तोड़ता है तो अपने अगले जोन को टच करने के लिए जाता है, जो कि इसने यहाँ पे किया। और अगर ये वाला लेवल टूट जाता है 885 का तो फिर आगे आपको 770 650 के लेवल दिख सकते हैं, अगर स्टॉक ने इस ट्रेंड को फॉलो किया। तो ये हो गया वीकली बेसिस पे भी। अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको ये सेल साइड पे ही दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी हम इसको 1500 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम चलते हैं मंथली बेसिस पे। दोस्तों अगर आप मंथली बेसिस पे यहाँ पे देखते हो तो स्टॉक ने जो अभी 1 मंथ का हाई लगाया है आप देख सकते हो 1516 का है, वहीं पे सेलिंग है, यहीं पे आपको एक सेलिंग दिख रही है। स्टॉक यहीं से गिरा था नीचे की तरफ और वहीं जाने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। उसके नीचे आपको 1403 का लेवल दिख रहा है, तो इसके ऊपर अगर ये 1 मंथ के बेसिस पे क्लोज देता है तो हम एक छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं ऊपर के, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हमारा इतना अच्छा नहीं बैठेगा। तो मैं यहाँ पे भी एक सेलिंग का ही सिग्नल देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं यहां से एक सेलिंग आ सकती है। दोस्तों मंथली बेसिस पे अगर हम लेके चले तो 1055, 1158, 1409, 868, 719, 544, 399 और 339 ये लेवल्स हैं जहां पे आपको बाइंग जो है वो करनी चाहिए, या फिर इसके नीचे जाए तो सेलिंग आप कर सकते हैं, या फिर एवरेज करना चाहते हैं तो इन जोन के पास आपको कहीं ना कहीं एवरेज करनी चाहिए। तो ये हो गया मंथली बेसिस पे। अब मैं मेन बात करता हूं इस स्टॉक के बिहेवियर की। अब इस स्टॉक का एक बिहेवियर क्या है दोस्तों, अगर आप नोटिस करोगे तो 1 मंथ पे एक चीज और आप यहां पे नोटिस करोगे कि आपको वॉल्यूम जो है 1 मंथ के बेसिस पे नहीं दिख रही है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए कारण है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक चीज और नोटिस करो तो 1 वीक के बेसिस पे भी इतनी वॉल्यूम आपको नहीं दिख रही जितनी वॉल्यूम आपको यहां पे दिखी थी जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो यानी कि वॉल्यूम की इसको सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है। वहीं आप अगर आप देखोगे वन डे के बेसिस पे तो जो इसने पिछले दिन का हाई मारा था उससे स्टॉक ऊपर गया, लेकिन वॉल्यूम इतनी ज्यादा हमको यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, पिछले सारे जोन के लेवल इस वॉल्यूम ने तोड़ दिए हैं। मैं इतना मानता हूं कि इस स्टॉक ने अपने जितने भी वॉल्यूम के रिकॉर्ड थे वो तोड़े हैं। बट अगर आप यहाँ पे कुछ देर देखोगे जो कि 2017 में आपको लेवल दिखा था, स्टॉक ने अभी उस जोन की उस वॉल्यूम को तकरीबन आप देख सकते हो टच कर लिया है। मैं ये एक पॉजिटिव संकेत है कि भैया वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन 2 दिन की वॉल्यूम से हम इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस दिन इसने अपना ये वाला हाई मारा था उसके बाद कम वॉल्यूम थी, अब जब ज्यादा हाई मारा है तो वॉल्यूम उससे
कम है, तो ये एक चिंता जहित बात हो सकती है। दोस्तों वनडे के बेसिस पे जो जोन बनता है वो 1341 से 1295 है, 1173 है, 1104 से 1087 है, 1025 है, 946 है और 906 का है। ठीक है, तो ये कुछ जोन है। ऊपर की तरफ 1499, 1562, 1607। अब ये हो गई आपकी जोन की बात कि कहां बाय, कहां सेल, कहां नहीं। ना ये हमको वनडे के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको देखें तो वनडे के बेसिस पे भी सेलिंग प्रेशर है, 1 वीक के बेसिस पे अगर आप इसको देखें तब भी आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, और मंथली बेसिस पे भी आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टॉक यहां से कहां जाना चाहिए, इस चीज को समझ लीजिए। तो यहां पे मैं जो है ये स्टॉक को 1 मंथ के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, एक जो स्टॉक होता है वो कैसा बिहेवियर देता है, हम कैसे पता लगाएं। दोस्तों एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं फेविकोनिक रिट्रेसमेंट या फिर फिगो रिट्रेसमेंट। देखिए ये स्टॉक कहां से चलना शुरू हुआ था, यहां से, क्योंकि यहां से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया था, तो मैं यहां से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। और हम जो विक्स हैं उनको नहीं लेंगे, हम जो मेन एवरेज पॉइंट है वहां पे ले लेते हैं। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर इस टूल को हम टेस्ट करें तो ये स्टॉक 0.78, ये जो रेशो है इसकी, यहां तक, इस लेवल तक आया था। ठीक है, अब याद रखना ये 0.78 तक आया था। मैं इस जोन को अब हटा देता हूं और अब आपको यहां पे दोबारा दिखाता हूं। फिर उसके बाद ये कहां से चलना शुरू हुआ, यहां से। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ड्रॉ किया, यहां पे एक विक बनी। अगर आप नोटिस करोगे तो ये स्टॉक नियर अराउंड 0.78 तक दोबारा आया था। ये देखिए, आपको 2 बार एक रीजन मिला है कि ये स्टॉक क्या करता है, इस टूल में 0.78 के पॉइंट तक जरूर आता है। चलिए मैं आपको एक बार और टेस्ट करके यहां पे दिखाता हूं। 2 बार हमने टेस्ट कर लिया, उसके बाद ये यहां से चलना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये यहां से यहां तक गया। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये दोबारा, आप देखो यहां पे 0.78 उसके लगभग आसपास ही टेस्ट होता हुआ दिखेगा। आपको 3 बार इस टूल ने ये संकेत दिया है कि ये 0.78 तक जरूर जाता है। चलिए अब दोबारा से एक बार टेस्ट करते हैं, ये कहां से चलना शुरू हुआ, नियर अराउंड यहां से। अगर आप यहां से देखोगे तो फिर से आपको यहां पे दिखेगा कि 0.78 तक इसने यहां पे भी टेस्ट किया। चाहे आप पीछे से ड्रॉ कर लो तब भी आपको ये 0.78 की रेशो दिखेगी। ठीक है, तो आपको ये जो टूल है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 0.78 की जो रिट्रेसमेंट है वहां तक ये स्टॉक जाता है। दोस्तों अब हम यहां से इसको ड्रॉ करेंगे और ये जो ऊपर गया यहां पे हम इसको लगाएंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो स्टॉक था अभी 0.61 के आसपास आया था, लेकिन इस लेवल को टच करके नहीं गया है। 20% आप कह सकते हो आया था। तो हम एक चीज यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक नियर अराउंड 744 तक आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए, 744 तक। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस स्टॉक को एक बार 744 तक टेस्ट कर देना चाहिए। अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां से भी ड्रॉ करता हूं, क्योंकि यहां से एक ट्रेंड बनेगा, तो दोस्तों इसका लेवल सही अगर हम देखें तो यहीं से बनता है, क्योंकि यहां से ही ये चलना शुरू हुआ था। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हम इसको यहां से लेके चलें तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। यहां पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे एक चीज कि जब ये यहां से चलना शुरू हुआ 0.78 तक यहां तक आया था। तो उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो फिर आप यहां से ड्रॉ करें और आपको ये यहां तक देखने को मिला, तो 0.78 बनता है यहां पे। तो हम लोग ये जो है फिगो सही लेवल है वो कहां से बनेगा, वो बनेगा आपका फिगो लेवल कहीं ना कहीं, मैं आपको बता देता हूं, इस कैंडल से बनेगा। तो इस कैंडल से अगर आप ऊपर तक दोस्तों ड्रॉ करते हो तो आपको क्या दिखेगा, अब इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये मैंने ड्रॉ किया और अब देखिए यहां पे आपको 0.78 क्या कहता है, 725। यानी कि इस स्टॉक को एक बार 725 या फिर आप कह सकते हो 900 से लेके 725 के बीच में एक बार जरूर आना चाहिए दोबारा रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये इस जोन से घूमा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश थी। तो मैं मानता हूं कि ये 785 तक आपको जरूर दिख सकता है आने वाले टाइम में। अब मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे दिखाना चाहता हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं, अगर आप नोटिस करोगे तो समझिएगा इस चीज को। देखिए जब ये स्टॉक यहां से दोस्तों चलना शुरू हुआ था, तो इस चीज को देखिए यहां से,
दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मैं आपको यहां पे बताता हूं, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, जब ये स्टॉक एक बार हाई गया था तो 1 2 3 और 4 चार रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी। इसको ध्यान से आप लोग देखिए, मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं। फॉलो कर रहा है ये किस जोन को? ये 2008 को फॉलो करने वाला है। देखिए, आपको अगर नोटिस करना है तो ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 कैंडलें बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक लाल कैंडल बनी जो कि बिल्कुल अपने हाई के पास तकरीबन गई थी। तो इस चीज को नोटिस करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे दोस्तों, 1 2 3 और 4 ये कौन सी कैंडल बनी? ग्रीन। यानी कि अगली कैंडल हमको कहीं ना कहीं यहां पे देखने को मिलेगी नियर अराउंड 1600। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक 1600 के लेवल को एक बार टच करने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहां से हमको 725 के लेवल जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, 2008 में काफी तेजी से गिरा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट पड़े और ये यहां से काफी तेजी से नीचे की तरफ आ जाए। अब ये तो हो गई टेक्निकल बात जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब हम कोई चीज करते हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि क्या बाकी लोग कर रहे हैं। स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर आप डिलीवरी देखोगे तो इतनी खास नहीं है। जबकि आप कुछ दिन पहले की डिलीवरी देखिए, जब स्टॉक नीचे था तो काफी ज्यादा डिलीवरी आपको 30 से ऊपर ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आप इसकी डिलीवरी अगर देखोगे तो काफी ज्यादा है, जो कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने नीचे बाय किया है वो इसमें से अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ अब मैं आपको 1 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स लगाना चाहता हूं, जैसे कि आरएसआई हमारा होता है। तो ये आरएसआई इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो आपको एक संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक जोन बन रहा है। ये सिर्फ इसको टच करने के लिए यहाँ पे आने वाला है और उसके बाद हमको नीचे मिलेगा। देखिए, जब भी स्टॉक अप जा रहा होता है तो आरएसआई भी ऊपर जानी चाहिए। ये 2 ये 3 हाई बजे, लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे तो ये डाउन मार रही है, ना कि ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। स्टॉक यहां से ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैग्ड ने भी एक क्रॉसओवर दिया हुआ है जो कि संकेत दे रहा है कि नीचे है। देखिए, यहां से आप लोग नोटिस करेंगे कि मैग्ड यहां पे नीचे है, ये हाई मारा उसके बाद कम हाई गया, जबकि स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये एक संकेत दे रहा है कि मैग्ड भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेल पोजीशन इसके अंदर हमको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये है मेरा पूरा एनालिसिस, जो मैं मानता हूं कि अभी ये सेलिंग में है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है सेलिंग के लिए। अगर इसको कोई शॉर्ट करना चाहता है तो आप इसके अंदर अभी पोजीशन ना बनाएं। आपको 725 के करीब करीब ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा, या फिर आप 864 से बाय करना शुरू करें और अपनी एवरेज जो है वो 700 760 725 तक बनाने की कोशिश करें। बेटर रहेगा कि अगर आप इस जोन पे बाय करें 567 या फिर 671 के बीच में, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, स्टॉक थोड़ा उससे ज्यादा नीचे आता है। तो मैं अगर इसको बाय करना चाहूं तो दोस्तों 656 के करीब मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। तो ये है पूरा टेक्निकल एनालिसिस ऑफ रिलायंस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और 1 सेकंड लगता है किसी को सिर्फ लाइक करने में, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप किस स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।